व्यापार समुदायाचा टॅक्स टेररिझम ला विरोध, टॅक्स फ्री इंडिया ची मागणी, सर्व कर रद्द करून दरवर्षी फक्त एकच मालमत्ता कर लावण्याचा प्रस्ताव। उद्योजक सुबोध जयप्रकाश यांनी त्यांच्या करविषयक त्रासाला सर्जनशील वाट मोकळी करत तयार केली टॅक्स फ्री इंडिया ही संपूर्ण हिंदी चित्रपट करदात्यांसाठी आशेचा किरण। व्यापारी समुदायाने आयकर, जीएसटी, वॅट, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, मालमत्ता कर, एमसीए रॉक, व्यावसायिक कर, स्टॅम्प ड्युटी इत्यादी सर्व कर हटवून त्यांच्याऐवजी एकच दरवर्षी भरणा करावयाचा मालमत्ता कर लावण्याची मागणी केली आहे। व्यावसायिक मालमत्तांवर प्रति चौरस फूट 700 रुपयेच्या दराने एकत्रित वर्षभराचा कर आगाऊ आकारला जावा। यामुळे सरकारचा महसूल वाढेल आणि व्यापाऱ्यांवर होणारा त्रास व अन्याय थांबेल। भारत सरकारचा अंदाजित वार्षिक अर्थसंकल्प सुमारे 57 लाख रुपये कोटी असून त्यातील महसूल 40 लाख रुपये कोटींच्या आसपास आहे। 17 लाख रुपये कोटींचे तुटीचे वित्तपुरवठा विविध कर्जांद्वारे केला जातो। ही तूट व त्यावरील व्याज हे एकानं संपणाऱ्या फुगलेल्या समस्येचे स्वरूप घेत आहे। याशिवाय राज्य सरकारे व महापालिकांचेही स्वतंत्र अर्थसंकल्प आहेत जे बहुतेक वेळा कर्जांवर आधारित असतात। जीएसटी, आयकर व अन्य क्लिष्ट कर पद्धतींच्या ऐवजी व्यापारी वर्गाने दरवर्षी प्रति चौरस फूट 700 रुपये या दराने कर भरावा। भारतात अंदाजे 10,000 कोटी चौरस फूट व्यावसायिक क्षेत्र आहे, त्यामुळे सहज 70 लाख रुपये कोटी करसंकलन होऊ शकते, जे केंद्र सरकारच्या अंदाजित महसुलापेक्षा जास्त आहे। सध्याची कर प्रणाली खूप गुंतागुंतीची आहे व त्यामुळे भ्रष्टाचार व त्रास वाढतो। कर अधिकाऱ्यांना अतिशय मोठी सत्ता दिली जाते, जी ते इमानदार करदात्यांवर दडपण आणण्यासाठी वापरतात। व्यापारी स्वतःच्या खर्चावर सरकारसाठी कर गोळा करतात, लेखा ठेवतात आणि त्यांना 8 वर्षे रेकॉर्ड ठेवावे लागते। पुरावा सादर करण्याची जबाबदारी व्यापाऱ्यांवर असते, तर दुसरीकडे सरकारी अधिकाऱ्यांना सर्च, जप्ती आणि नोटीस देण्याचे अमर्याद अधिकार आहेत, जे एकतर्फी मानसिक, आर्थिक त्रास निर्माण करतात। मुंबईतील सामान्य उद्योजक सुबोध जयप्रकाश यांनी गेल्या 40 वर्षांत सरकारी कायद्यांचे पालन करताना खूप वेळ आणि ऊर्जा खर्च केली। त्यांनी आपल्या आयुष्यातील अनुभव एका पूर्ण लांबीच्या हिंदी चित्रपटात टॅक्स फ्री इंडिया मध्ये व्यक्त केले आहेत, जो देशातील दीर्घकालीन समस्यांवर उपाय सुचवतो आणि सामान्य जनतेसाठी मार्गदर्शनाचे काम करतो। चित्रपटाचा लिंक खाली दिलेला आहे। चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाने प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला। सुबोध जयप्रकाश यांना न्यायालयात अपील करण्याचा पर्याय दिला गेला, परंतु त्यांना माहित होते की त्यासाठी वेळ, पैसा आणि मनस्ताप लागेल। त्यामुळे त्यांनी हा चित्रपट यूट्यूबवर थेट प्रदर्शित केला, जे कायदेशीररित्या मान्य आहे। फक्त यूट्यूबवर पहा टॅक्स फ्री इंडिया फुल मूवी किंवा QR कोड स्कॅन करा। या जनहिताच्या मोहिमेसाठी संपर्क करा। ईमेल suboard68@yahoo.com, मेल टू suboard68@yahoo.com, इंस्टाग्राम suboध_जयप्रकाश। सुबोध जयप्रकाश यांनी असे म्हटले आहे, आमचा चित्रपट टॅक्स फ्री इंडिया आता यूट्यूबवर लाईव्ह आहे। देखिए, ये मूवी है, ये देश में जो पिछले आज़ादी के बाद जिस प्रकार से टैक्स की जो जाल है, उसमें व्यापारी से लेके आम जनता से लेके नौकरीदार सारे लोग परेशान हैं। सरकार अलग अलग माध्यम से टैक्स लगा रही है, लेकिन इस मूवी के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि एक टैक्स लगाकर भी सारे टैक्स हटाकर देश का राजस्व रेवेन्यू जो अभी मिल रहा है उससे ज़्यादा मिले और हमें कई अन्य देशों से किसी प्रकार की लोन लेनी न पड़े और देश की आम जनता से लेकर सारे वर्ग खुशहाली से जी सके। इस प्रकार से ये प्रपोजल बनाया गया और इसमें फिल्म में दर्शाया गया। इस सिनेमा में कौन सी कठिनाई आपके सामने आई और किस किस लोगों का हाथ आपके साथ था? इस फिल्म बनाने में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण रोल इसके निर्माता, इसके दिग्दर्शक और इसके मेन अभिनेता ये हमारे सुबोध जी है। और बहुत सारी उन्हें, क्योंकि उनकी लाइफ की ये मूवी पहली जो बनाने जा रहे थे, तो बहुत सारी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा है। और हमारे जो व्यापारी एसोसिएट है उनके साथ उन्होंने अपने हिसाब से जो हो सकती है वो मदद करी है। लेकिन जिस फील्ड में हम पहली बार जा रहे हैं उसमें चुनौतियां होती है, और जो पहले से जो कद्दावर लोग वहाँ बैठे हैं वो सोचते हैं कि नया कोई यहाँ ना आए, हमारे साथ कंपटीशन ना करे, इसके लिए कोई घुसने नहीं देता है। लेकिन इन्होंने, मैं इनकी हिम्मत को सही में सलाम करता हूँ कि इन्होंने इतनी बड़ी तकलीफें उठाकर भी इस फिल्म को पूर्ण किया। लेकिन अगर जाकर फिल्म की रिलीज के लिए फिर तकलीफ आई तो फिर हमने ये दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढा और उसके माध्यम से आज हम फिल्म लेकर पब्लिक के सामने जा रहे हैं। जो सामान्य भारतीय उनको क्या अपील करेंगे, क्यों उन्होंने ये सिनेमा देखना चाहिए? देखिए, ये सिनेमा जन जन को, हर एक सामान्य व्यक्ति को भी देखनी चाहिए कि किस प्रकार से आप एक छोटी चीज लेने जा रहे हैं, उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्स चुका रहे हैं। वो टैक्स न चुका कर जो चीजें हैं वो सस्ती हो जाएगी। आप अलग अलग टैक्स चुका रहे हो, मल्टीपल टैक्स लग रहा है,
चीज जब रॉ होती है उसके ऊपर टैक्स है, फिर वो फिनिश प्रोडक्ट हो जाती है तो भी उसके ऊपर टैक्स है। तो मल्टीपल टैक्स के जंजाल से जब आप छूट जाओगे तो चीजें भी सस्ती होगी और सरकार की आमदनी बढ़ जाएगी, तो सरकार को भी दिक्कत नहीं है। एक फिल्म कहा और कब रिलीज हो रही या रिलीज हो रही नहीं हो सकती, रिलीज नहीं हो सकती। यूट्यूब पे ऑलरेडी रिलीज कर दिया मैंने और लगभग 8 लाख के ऊपर लोगों ने पिक्चर देखी भी अभी तक। और इन्होंने जो सवाल पूछा कि इसको आम आदमी को क्या फायदा है, अगर आम आदमी मैं समझता हूँ जो 15-20 हज़ार महीना कमाता है, मैं उसको आम आदमी समझता हूँ, जो मैक्सिमम लोग हैं। अगर वो 15-20 हज़ार महीना खर्च उसको पगार मिलता है तो पूरा का पूरा पैसा उसका खर्च में जाता है, तो उसका एटलीस्ट 30% 40% पैसा बच सकता है उसका। अगर 30-40% बच सकता है, अगर उसके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो जीवन और आसानी से वो जिया जा सकता है उसका। सबसे बड़ा ये मेरा मुद्दा है उसके अंदर। क्या विचार? इसमें जो लोग आर्टिस्ट हैं उनके बारे में बता दीजिए, कौन काम करता है। आर्टिस्ट लोग सब उनको पिक्चर काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने जब भी मेरी स्टोरी सुनी तो काफ़ी इंटरेस्ट बताया सभी आर्टिस्ट लोगों ने। खास करके मुश्ताक खान जी है, जितेंद्र जी है, एक मनीष सिंह करके है, और भी 4-5 जो हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट है उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट बताया और सब ने काम किया। कम फ्रॉम द हार्ट, ये पिक्चर जरूर आनी चाहिए। और सब ने हमको बोला ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट नहीं, ये हमारा बेस्ट रोल है पूरा इतना फिल्म इंडस्ट्री का जो मैंने काम किया है, 40 साल सबने काम किया है, तो सबसे बेस्ट रोल हमारा ये है करके सब ने हमको बताया। सर अगर ये सिनेमा सक्सेस होता है तो क्या इसका पार्ट 2 आएगा या अन्य कोई विषय पे आप जरूर काम करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर ये मिशन हमारा काम होता है तो जो भी काम हम लोग ने किया है, इंक्लूडिंग ये हमारा पत्रकार परिषद भी उसमें आएगा कि कितना स्ट्रगल हुआ है, कितना क्या क्या हुआ है, तो पार्ट 2 जरूर बनेगा। इंडिया टैक्स भी होगा। तो अभी एक थोड़ा मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस फिल्म जिसके अंदर किसी भी प्रकार के वायलेंस से लेके कोई भी गलत चीज़ें नहीं दिखाई गई है, फिर भी इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने परमिशन नहीं दी है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। क्या कहा मतलब? ये जो हम सरकार का टैक्स अभी सरकार जो लगा रही है उसके खिलाफ उनको लग रहा है, जबकि हम तो प्रपोजल दे रहे हैं। हम कोई अथॉरिटी तो है नहीं कि इसको लागू कर देंगे। हम तो प्रपोजल बता रहे हैं कि सरकार की आमदनी बढ़े, जनता खुशहाल हो, लोगों को टैक्स की जाल से अगर मुक्ति मिले तो उसके दिमाग पे जो एक बोझा बने हुआ होता है कि मुझे टैक्स इस दिन को फलाने दिन को भरना ही है, ये तैयार करना है, ये पेपर डॉक्यूमेंट बनाने, सारी चीजें उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो सरकार इस प्रपोजल को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कुछ बाबुओं ने फिल्म देखकर सेंसर बोर्ड को शायद मना किया हो, ऐसा हमारा मानना है। उन्होंने रीजन में हमको दिया कि लोग कंफ्यूज हो सकते हैं पिक्चर देख के, प्रॉपर रीजन दिया हुआ है, उसका कॉपी भी है हमारे पास। तो फिल्में बनती है, ड्रामा होता है, एक्शन होता है, गाने होते हैं, क्या क्या है मतलब सब कुछ है, पूरा है। पूरा रोमांटिक सॉन्ग है, एक फैमिली सॉन्ग है उसके अंदर, एक बर्थडे सॉन्ग है, एक सैड सॉन्ग भी है, टोटल 4 सॉन्ग है और एक एंथम सॉन्ग है मोटिवेशनल। आओ ना मिल के हम आगे बढ़े। क्या मतलब है फिल्म मतलब टैक्स को लेके बना चुके व्यापारी लोग देखेंगे, सब परिवार वाले भी देखेंगे। या यूए स्टार्ट में हमको बताया गया ये यूए है, मतलब फैमिली के साथ ये पिक्चर देख सकते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनिंग क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि एक प्रमोशन की टैक्स फ्री इंडिया का जो प्रमोशन है, एक्चुअली प्रमोशन इसको स्क्रीनिंग क्यों नहीं कर रहे आप लोग? सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। प्राइवेट स्क्रीनिंग कर सकते हैं। प्राइवेट स्क्रीनिंग ऑलरेडी हमने किया था, हो चुका हमारे व्यापारी लोग के साथ में हम लोगों ने किया है। हुआ है। यस, उसमें क्या फीडबैक मिला? ये तो सब लोग खुश है कि यही होना चाहिए। ये होना चाहिए। यस, वेरी गुड कॉन्सेप्ट।